तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त और सलाहकार अभिजीत सिंह राजपूत और आज इस वीडियो में मैं आपसे ऐसी 3 बातें शेयर करने वाला हूं जिससे कि आपने अपने बच्चों को दूर रखना चाहिए। ऐसे देखा जाए तो बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारे ऐसे हैबिट है जिनसे कि आपने अपने बच्चों को हमेशा दूर ही रखना चाहिए। पर 3 ऐसी वो आदतें जो मैं आज आपको शेयर करने वाला हूँ, उनसे अगर आप हमेशा अपने बच्चों को दूर रखेंगे तो उनके ज़िंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। तो इसमें बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट के बारे में और इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि संगत। और संगत में ही बहुत सारे टाइप होते हैं, पर बात मैं उसकी करने वाला हूँ कि गलत संगत। जनरली होता क्या है ना कि हमारे बच्चे अगर किसी के साथ भी खेलें तो हम लोग बाहर के बच्चों को ऑब्जर्व नहीं कर सकते और हमेशा हम हमारे बच्चों के साथ में ग्राउंड पे हो या फिर प्लेइंग कहीं पर भी वो जहाँ खेलते हैं उनके साथ में हम लोग टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। तो जिसकी वजह से जिनके साथ हमारे बच्चे खेल रहे हैं उनको हमें ऑब्जर्व करना बहुत कठिन काम हो जाता है। तो इस समय क्या करना चाहिए कि अगर हम हमारे बच्चे जो है 4-5 फ्रेंड सर्कल में हमेशा रहते हैं तो उनमें से 2-4 बच्चे ऐसे अगर हो कि एक आधा भी अगर ऐसा बच्चा हो जिसका अगर बहुत चिड़चिड़ा या फिर नेचर है या फिर अग्रेसिव नेचर है या फिर घर से वो हमेशा निगेटिविटी लेकर के आता है, तो उससे क्या होता है ना, उसका इम्पैक्ट जाने अनजाने में आपके बच्चे के ऊपर भी दिखने लगता है। और ये सारी चीज़ें आपको तुरंत 1-2 दिन में या 8 दिन में नहीं समझ में आएंगी, पर अगर आपका बच्चा उस अग्रेसिव बच्चे के साथ में 1 महीना या उससे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर ले तो उसका बिहेवियर, उसका नेचर आप धीरे से घर में ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इसको रोकने के लिए आपको क्या करना है कि उस बच्चे के बारे में, जहाँ जिसका जो बच्चा अग्रेसिव है उसके बारे में अगर आप अपने बच्चों को बोलेंगे कि वो अग्रेसिव है, उसके साथ में आपको नहीं खेलना है, तो ये सुनना बच्चों के लिए आपके मुँह से बहुत हानिकारक है। क्योंकि आपके बच्चे सब सुन सकते हैं पर अपने फ्रेंड की बुराई आपके मुंह से वो सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। तो इस जगह आपको क्या करना है कि उनको कुछ ऐसे एटमॉस्फेयर में इन्वॉल्व करके रखना है उस टाइम पीरियड में, ताकि आपका बच्चा कहीं ना कहीं उस बच्चे से दूर रहे। आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी प्लानिंग करनी होगी कि आपका बच्चा उस पर्टिकुलर उस बच्चे के साथ में टाइम स्पेंड ना करे। तो ये था फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड इज फूड। फूड ये बहुत मैटर करता है बच्चों की ज़िंदगी में और वैसे भी कहा जाता है गुड फूड गुड लाइफ। तो इसी की तरीके से क्या होता है ना कि बच्चों को जंक फूड बहुत पसंद होते हैं। आप अगर उन्हें चाइनीज़, चाउमीन या फिर उससे रिलेटेड जंक फूड जितने भी आते हैं, पिज़्ज़ा हो गया, सब कुछ, तो उन्हें आप जब ये सारे फूड ऑफर करेंगे तो उनका हैंड हमेशा रेस होगा। लेकिन इसी जगह अगर आपने उन्हें हेल्दी फूड, जैसे कि जो टेस्टलेस होते हैं, वो फूड अगर आपने उनको ऑफर कर दिया तो उनको वो फूड को छूना मतलब ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम है उनके लिए। और इसी चीज़ को अगर आप बदल सकते हैं तो ये चीज़ उनके ज़िंदगी में जो है बहुत बड़ा, उनको हेल्थ इशू से या फिर उससे रिलेटेड जितने भी आपके इशू आते हैं जंक फूड खाने से, वो सारी चीज़ों से आपका बच्चा बच सकता है। तो इसमें करना क्या है आपको कि जितने भी चीज़ें उनको फूड पसंद है तो ट्राई करें कि वो सारे फूड आप घर पे उनको बना करके दे दें। तो जनरली होता क्या है कि हम लोग बच्चों को उनको जो चीज़ पसंद है वो खिलाने के लिए अगर घर से अगर बाहर ले गए तो होटल में पर्टिकुलर बच्चों के हिसाब से आपको बना करके नहीं दिया जाएगा। क्योंकि होटलों में सिर्फ आपके बच्चे ही कस्टमर नहीं है, उनके पास तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चों के हिसाब से ही वो आपको फूड बना करके दें। क्योंकि होता क्या है ना कि अगर उनको बच्चों के हिसाब से आप बोलेंगे कि हाँ आपको ये कम करना है, ये ज़्यादा करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस जगह क्या करना है, बच्चों को अगर जो भी डिश पसंद होगी तो आप कोशिश करें कि उनको घर पे ही वो सारी चीज़ें बना करके रखें। और घर का स्टॉक जिस दिन वो आप भर करके रखेंगे, और एक समय क्या होता है ना कि किसी भी चीज़ का अगर ज़्यादा क्वांटिटी या रोज़ रोज़ अगर खा रहे हैं तो हम लोग उस चीज़ से बोर हो जाते हैं। और घर में जब जो भी चीज़ हम लोग तैयार करेंगे हमारी आंखों के सामने, तो वो ज़रूर हम लोग उनकी हेल्थ का ध्यान रखते हुए हम लोग उनको बना करके देते हैं। तो ये चीज़ आपको करनी है कि बच्चों को जो भी चीज़ पसंद है उनको हैबिट लगाए घर में ही खाने की। और घर का खाना जितने दिन तक खाएंगे तो वो पर्टिकुलर उस चीज़ से, जंक फूड से ही वो कुछ दिनों बाद बोर हो सकते हैं। तो इस जगह आपको क्या करना है, उनको वो हैबिट दूर करके धीरे से उनको वेजिटेबल फूड्स हो गए और जैसे हेल्दी फूड्स हो गए, उनकी हैबिट धीरे से लगानी है। तो ये था वो सेकंड पॉइंट। एंड थर्ड इज़ घर का एटमॉस्फेयर। घर में अगर आप घर हैं हमारा तो घर में क्लैशेस होना जायज़ है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हम बच्चे के सामने ही लड़ाई झगड़ाई करते रहें या फिर उनके सामने दो जो भी क्लैशेस हो रहे घर के, उनके सामने ही हम लोग डिस्कस करने बैठ जाते हैं। जनरली मैं अपने सराउंडिंग में भी देखते आता हूँ, तो उसमें क्या होता है ना कि जब भी घर में 2-2 बातें होती है तो बच्चों के सामने ही वो बिल्कुल डिस्कस करने लगते हैं पेरेंट्स। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे, आप जो भी अंडरस्टैंड वो करेंगे तो वो आपको शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि हाँ मैंने ये सीखा, मैंने ये समझा। पर उनका नेचर जो है ना, वो चिड़चिड़ा नेचर, वो अग्रेसिव नेचर, वो धीरे धीरे डेवलप होते रहता है। और इसमें होता क्या है कि अगर 2 पेरेंट्स झगड़ा कर रहे हैं और जिसकी आवाज़ ऊंची है तो वो गलत है उनके नज़रिए से। और उसमें क्या है ना कि वो उनके बारे में ही मेंटालिटी क्रिएट करते रहेंगे। अगर मम्मी ने पापा को डांटा तो मम्मी गलत है, एट द सेम टाइम पापा ने मम्मी को डांटा तो पापा गलत है। तो इसमें क्या है ना कि बच्चे जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करने का काम करते हैं।
तो जनरली आपको करना क्या है, आगे चल करके कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जहां आप लोगों के क्लैशेस होते हो, तो उस समय आपको ये ध्यान में रखें कि आपका बच्चा उस समय घर पे ना हो या उनकी आंखों के सामने आप ये सब बातें ना करें। तो ये था वो थर्ड पॉइंट। और भी इसमें कई सारी ऐसी बातें हैं जिससे कि आपने अपने बच्चों को हमेशा दूर ही रखना चाहिए। और अगर आपके माइंड में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे तो आप मेरे दिए हुए टेलीग्राम पे नंबर पे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो से किसी का प्रॉफिट हो सकता है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड हिट लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।